संघर्ष, मेहनत और जुनून। इन्हीं 3 शब्दों में बयां होती है योगेश दहिया की कहानी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी कड़ी मेहनत से कबड्डी की दुनिया में अपना नाम बनाया। आज राइज ऑफ स्टार में हम जानेंगे दिल्ली के दबंग योगेश दहिया के बारे में। मेरा नाम योगेश दहिया है। मैं दबंग दिल्ली टीम के लिए खेलता हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। देखिए, मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था 2018 में। तो जैसे हम गांव में जैसे जाते थे, नॉर्मली खेलने जाते थे हम गांव में, तो हमारे गांव में जो मतलब सीनियर बच्चे थे वो खेलते थे, तो उनको देखकर लगता था कि हाँ हम भी खेलेंगे। और फिर प्रो कबड्डी भी आती थी टीवी पे, तो प्रो कबड्डी को भी देख के मन करता था कि हाँ हमें भी खेलना है। भाई मैं उस टाइम पे था 14 साल का था मैं, तब मैंने स्टार्ट किया था देखना। ऐसे मतलब कोच तो नहीं, मतलब जैसे कोई सीनियर ग्राउंड पे होते ना, ऐसे थे। फिर मेरे ताऊ का लड़का एक, वो भी जैसे मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था, वो बड़ा था, तो मतलब कोच तो ऐसे नहीं है कोई। फिर बाद में मतलब थोड़े टाइम के बाद फिर मैं अकेडमी में चला गया गन्नौर प्रैक्टिस करने। तो वहाँ पे कोच साहब है, सोनू कोच साहब, सुरेंद्र दुआन कोच साहब, उनके पास प्रैक्टिस करता हूँ अपने। स्कूल बंक करने का टाइम आया तो स्कूल ही बंद हो गई, कोरोना आ गया था। 3 साल ऐसे ही निकल गए, 10th 11th 12th 9th क्लास तक। हाँ, 9th क्लास में मैं मतलब अच्छी तरह खेलता था कबड्डी, लेकिन फिर तब इतना वो नहीं था ना बंक वगैरह। बंक का टाइम होता है 10th 11th 12th, उस टाइम स्कूल बंद थे। देखिए, स्टार्टिंग से बचपन से ही मेरे को यश के नाम से जानते हैं, निकनेम है मेरा यश। योगेश के नाम से तो मेरे को तब जानने लगे मैं जब प्रो कबड्डी में आया, तब पता चला कि इसका नाम योगेश है। वरना सब गांव में मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग, रिलेशन में मतलब तो यश ही बोलते हैं सब लोग। योगेश के कबड्डी करियर की असली शुरुआत हुई जूनियर नेशनल से। योगेश कहते हैं कि वो आज जो है बस उसी अनुभव की वजह से है। देखिए, जैसे हम नेशनल में थे, हम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी। हम जिसके साथ मैच खेले 1 साइड ही जीते, हमने बीट किया उनको 1 साइड। फिर पता नहीं फाइनल में क्या हुआ, टीम का जजमेंट ही नहीं बना, मतलब ना डिफेंस से ना रेडर से। हम राजस्थान के साथ था हमारा फाइनल, उसमें हम हार गए थे। उसके बाद फिर सब मायूस थे कि भाई हार गए, इतना अच्छा खेल गए सारे मैच, फिर फाइनल में हार गए। तो ये तो दुख था ही। फेडरेशन कप के बाद ही जूनियर वर्ल्ड कप मिला, जूनियर वर्ल्ड कप के बाद ही मेरे को प्रो कबड्डी मिली। तो ये लगा लो फर्स्ट स्टेज थी मेरी लाइफ की सक्सेस की, वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा सब कुछ। दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो जिंदगी को आसान बना देता है। योगेश की जिंदगी में कुछ ऐसा ही रोल है आशीष मलिक का। थोड़ी दोस्ती, थोड़ी टकरार और एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार। हाँ भाई, आशीष मलिक है मेरे साथ ही। वो जूनियर के कैंप में था, फेडरेशन कप में भी था, जूनियर वर्ल्ड कप में भी था, फिर युवा सीरीज में भी खेला वो मेरे साथ। 2 साल प्रो कबड्डी में मेरे साथ ही रह गए थे। लेकिन प्रो कबड्डी का सीजन 10 की बात है, स्टार्टिंग में जैसे हम खेले, उसका भी पहला मैच था शायद मेरा भी। उसने मतलब गलती की नहीं, उसने नहीं, मैंने की थी। हाँ, मैंने की थी गलती। वो बोला यार तू इस मोमेंट पे ये रिएक्शन करता है, क्यों नहीं किया। मेरे को याद है, हम मैच के बीच में ही झगड़ रहे कि तू क्यों नहीं आया यार, तू क्यों नहीं आया। हाँ याद है, जयपुर के साथ हमारा मैच था, भवानी राजपूत रेड पे था। मैंने आगे से मतलब कवर करने की सोची भवानी राजपूत को, आशीष मलिक पीछे से बैक लगा हुआ था, तो मतलब मेरे से गलती होगी, तो वो मेरे साथ आ गया। वो फिर ऐसे सुपरमैन की तरह से फ्लाई करता गया उसके ऊपर से। उस पे मीम भी चले थे, कई मीम भी बने थे उसके ऊपर। फिर कुछ नहीं, बाद में हमने भी देख के ऐसा कि देख कैसे सुपरमैन की तरह उड़ रहा है, टीम वालों ने भी कहा। देश के लिए खेलना और फिर देश के लिए जीतना हर एथलीट का एक सपना होता है। योगेश ने ना सिर्फ वो सपना देखा बल्कि वो सपना हकीकत में भी बदला। इंडिया के लिए खेलना बहुत गर्व की बात है। मतलब तो खुशी भी एक्सट्रीम लेवल थी बिल्कुल कि हाँ, नाम के पीछे इंडिया लिखा गया है अब।
मतलब बहुत, मतलब बता नहीं सकते वो एक्सपीरियंस, उस टाइम की फीलिंग्स, मतलब इतनी ज्यादा खुशी थी, बस पूछो मत आप। प्रेशर वगैरह तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मतलब थोड़ा होता नहीं है, मतलब थोड़ा हेजिटेशन, तो मतलब ये सब था। लेकिन फिर भी हम जीत गए थे लास्ट मोमेंट पे आगे, आखिर की 2-3 मिनट रही थी तब जीत गए थे हम। जब गए तब इतना कुछ नहीं था, तब नॉर्मल था। लेकिन आए उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर एंट्री की, मतलब एग्जिट किया, मतलब भीड़ ही भीड़, हर किसी के पेरेंट्स वगैरह रिलेशंस में, मतलब सबके आए हुए, कोच साहब के भी, मतलब सबके ही, बच्चों के भी, गांव से भी बहुत लोग गए थे, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर है वो भी, फैमिली मेंबर्स भी गए हुए थे, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो तो। फिर आया वो लम्हा जिसका इंतजार योगेश को बेसब्री से था, प्रो कबड्डी में खेलने का सपना। उनका एक दिन फोन आया था, मैं तब इंडिया कैंप में ही था, उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे रामवीर को खोकर बोल रहा हूँ। मैंने कहा नमस्ते सर जी। तो फिर वो बोले कि दबंग दिल्ली की तरफ से खिला दूं तेरे को, खिला दो कोच साहब। फिर ऐसे ही बातचीत हुई, उन्होंने पूछा मतलब क्या कुछ है तेरे साथ, कौन रहेगा लेफ्ट कॉर्नर पे फिट। मैंने कहा था कि मैं और आशीष बहुत अच्छे खेलते हैं, हम दोनों ही आ जाएंगे आपके पास। कैंप में से हम घर पे आए, घर पे आते ही कोच साहब ने बुला लिया था कि भाई आ जाओ साइन कर दो, मैं दिल्ली की तरफ से खेलना है। तो फिर तब हुआ था हमारा दिल्ली में। भाई साहब नवीन भाई साहब, उनका मतलब सच में मतलब अच्छा नेचर। वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिलते हैं ना, तो सामने वाले को ये शो नहीं होने देते कि मतलब पहली बार मिले, मतलब बहुत, मतलब मेरे को याद है फिजियो रूम की बात है, नवीन भाई साहब आए कैंप में उस दिन। मैं तो मतलब थोड़ा सा ये था कि कैसे बोलूं, तो भाई साहब खुद बोले थे, और भाई क्या हाल है, मतलब वो उनको पता था मेरा नाम यश है, मतलब ऐसे मतलब, तो वो ही बोले थे मेरे से आके। प्रो कबड्डी में पहला मैच, योगेश का नर्वस होना लाजमी था। उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल था प्रो कबड्डी का पहला मैच खेलना। देखिए मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई वो नहीं था, नर्वसनेस कोई कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन मेरे को याद है मैंने फर्स्ट कैच लगाई थी, उसमें मैं सेल्फ आउट हो गया था पहले। तो फिर उसके बाद मतलब थोड़ा नर्वस भी हो गया, मतलब प्रेशर भी आ गया। फिर मेरे को याद है मेरे से 2-3 मैच खेले नहीं गए थे अच्छे से, मतलब बिल्कुल प्रेशर टाइप लगा लो, वो तो प्रेशर टाइप में ही खेले थे मैंने। उनकी कड़ी मेहनत और बेमिसाल खेल ने उन्हें प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली केसी का एक अहम खिलाड़ी बना दिया। दबंग दिल्ली के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी ताकत, तेजी और रणनीति से सबको चौंका दिया। हर मैच में उनका परफॉर्मेंस ये साबित करता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई थी कि मतलब फर्स्ट सीजन है, डेब्यू सीजन था, उसी सीजन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मतलब मन और खुल गया था कि हाँ मैं और भी कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस मिला मेरे को वहां से। तो मतलब प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब सब ये सोच रहे थे हो क्या रखा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस में भी इतना अच्छा करते थे, लेकिन मैच में जाके फिर वही गलतियां हो जाती थी। तो फिर याद है एक दिन कोच साहब ने बिठाया, जोगिंदर कोच साहब ने सारी टीम को, भाई क्या हो रखा है, मतलब कुछ दिक्कत है तो वो बताओ, किसी में कमी है वो बताओ। फिर कोच साहब ने ऐसे ही प्यार से समझाया, फिर टीम मोटिवेट हुई। उस दिन के बाद फिर हम मुड़ के नहीं देखे, उस दिन के बाद हम बस जीतते ही चले गए। हारना किसी को भी पसंद नहीं होता, पर हर एक हार एक खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखा जाती है। दबंग दिल्ली के लिए सीजन 11 में ड्रीम रन के बाद प्लेऑफ्स में हार दिल टूटने के बराबर थी। मतलब एक जोश था और मतलब एक गुस्सा था कि पिछली बार भी हम इसी टीम से हारे थे क्वार्टर फाइनल्स में, तो मतलब एक एनर्जी के साथ थे हम। लेकिन क्या करें, मैच सिचुएशन होती है, नहीं खेला गया, मतलब ऐसे किसका नाम ले, लेकिन हाँ नहीं खेला गया, मतलब सबकी कमी है, एक की कमी से तो हारते नहीं है, मतलब कभी डिफेंस की कभी रेडर की, मतलब उसी कमी से हार गए हम। पीकेएल आने के बाद तो कबड्डी मतलब दिन रात का डिफरेंस आ गया है। पहले तो मतलब अलग लेवल होता था, अब तो इतना बड़ा मतलब चेंज हो गया है कबड्डी में, मतलब सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह मतलब प्लेयर्स को इतना मतलब अर्निंग भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल भी, मतलब फेम भी मिलता है, मतलब दिन रात का ही डिफरेंस हो गया है अब तो।
स्टार का राइज प्रो कबड्डी में हमने देखा है पिछले 2 सीज़न में, और अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो स्टार को ऊंचाइयां छूने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गोल्स तो मैंने एक ही है, मतलब कि इंडिया के लिए खेलना है और मेडल लेके आना है, गोल तो यही है। बाकी प्रो कबड्डी का सीज़न होगा, उसमें मतलब बेस्ट डिफेंडर निकलना है, मतलब अपना 100% देना है।